ऊनविंश अध्याय श्रीश्रुत उवाच। श्रुत कहती अनुरागे सैनिक आदि ऋषि आगे से महीपति परीक्षित चिंती निगम दृढ़चित एकांते बसी विचार होई निंदित कर्म कली मुहि अर्जित कर्म बस होई गुरुजेशन शिक्षा देई अन्याय प्राणी व्यवहार कुकर्म कली ए संसारे निर्दोष ब्राह्मणर गले सर्प आरोपी देनु हेळे निश्चल जोगे तार ध्यान न जाणी होइली अज्ञान द्योजे अवज्ञा मने कली निकटे मरण लोड़िली ए पाप विनाशन हेतु बेगे विधाता मते चिंतु ए पाप कली मृढ़ चिते ए देह धरी विके मनते ए कथा शुणी मुझे मनते केबे न कल्पई चिते ब्राह्मण कुल कोपनल हे मोर राज्य धन बल आत्मार संगे दहु मोते ए कर्म न करी जे मनते गुरु ब्राह्मण कहंसने दुर्बोधि निष्पोर मने हेमंते विचारी विषादे वृत्तांत शुभे जनपदे उरग ब्राह्मणर गले राजा जे देले धनु होळे तार बालक साप देला तक्षक दंची बोईला शपथ दिने कोपनले राजा को दंची बये बेळे हेमंते जन मुख शुणी मन आनंदे नुप्रमणि कहई मते सर्प खाऊ ए मोर कुळे पाप नहु जेमंते इह परलोके मरणे न पड़ई दुखे हेमंत निश्चय विचारी मने चिंतिला नरहरि गोविंद पाद पद्म तले चित्त निवेशी गंगा जले श्रीकृष्ण चरण तुलसी पाद उदकरे जे मिशी अति पवित्र बहे बारी उभय लोक पाप हरि प्राणीक प्राण त्याग काले केबा न बसे तांक तुले से पंडु बंचे कीर्तकर सकल राजा मध्यवर सेवर नदी तीरे जाई चिते गोविंद पाद ध्याई विषय संग दूर करी अर्ण उदक परिहरि मौन व्रते से निश्चले सिरे निवेशी गंगा जले से कथा शुणी मुनि जने जे अवा थिले गिरिवने निज निवास उपेक्षिले हस्तिनानबरे मिलिले जे अवा थिले जेउ देशे राजांकु देखिबार आसे संगते घेनी शिष्य गण अपरे अनेक ब्राह्मण तांक महिमा केबा कहे तीर्थ पवित्र तांक देहे अत्रि विशिष्ट रिष्ठ नेमी च्यवन भर द्वाज घेनी भृगु अंगिरा पराशर उत्तथ्य गाधीर कुमर इंद्र प्रमोद मेधातिथि देवल अष्ट सेण जति सेवाहुवर द्वाज शिष्य गौतम मैत्री अकवश पिप्पलायन उर्व मुनि व्यास नारद कुंभजोनि सकल ऋषि एक मेले मिलिले जाह्नवीर कूले ताहांकु देखी परीक्षित कपाळे देई बेनी हस्त बंदिले मौनी गणपादे आनंदे अश्रु गद गदे कर अंजलि सिरे देई कहई कृत्य कृत्य होई राजवाच राजांक मध्ये मो जीवन निश्चय जानिले धन्य धन्य
ମୋହର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କାଳେ ମହାନ୍ତ ଜନ ବିଜେ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଯହିଁ ଥୋଇ ସେ ସ୍ଥାନ ପାପ ଦୂରେ ଯାଇ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବ ମନ୍ତ ଆଗମ ନିଗମ କତ। ଯେ ଏହା ଲଙ୍ଗେ ଦୁଷ୍ଟ ପଣେ ଦୁଷ୍ଟିତ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣେ। ବିପ୍ର ଆସି ଯାର ପାଶେ ବସନ୍ତି ମନର ସନ୍ତୋଷେ। ତାହାର ଭାଗ୍ୟ କି କହିବା ଯାହା ନ ପାନ୍ତି ସୁର ଦେବା। ସର୍ବ ବିଷୟ ଦୂରେ ତେଜି କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଚିତେ ଭଜି। ତୁମ୍ଭେ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ମିଳିଲ ମୋର ପାଶେ ଆସି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ କୋପ ନଳେ ଏ ମୋର ନିଜ କର୍ମ ଫଳେ। ଯେ କୃଷ୍ଣ କଲେ ସଂସାରେ ତରଇ ତମ ମାୟା ଗୋରେ। ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହେ ସେବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମତି ହେଉ କାଳ ତକ୍ଷକ ଅବା ଖାଉ। ତେଣେ ସଂଶୟ ନାହିଁ ମୋର ସକଳେ କୃଷ୍ଣ କଥା କର। କୃଷ୍ଣ ବିଷୟେ ହେଉ ମତି ତାର ସେବକ ସଙ୍ଗ ଗତି। ମୋର କର୍ମ ଫଳ ନେଇ ଜନ୍ମେ ହୋଇବି ଯହିଁ ତଇ। ରହି କୃଷ୍ଣର ଦାସ ପଣେ ସେବିବି ଅଭୟ ଚରଣେ। ହେମନ୍ତେ ଦିଅ ମୋତେ ବର ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ନମସ୍କାର। ହେମନ୍ତେ ମୁନିଙ୍କୁ ଜଣାଇ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦେଇ। ଜାହ୍ନବୀ ତୀରେ କୁଶ ସଜ୍ଜା ଶୟନ ଅର୍ଥେ କଲା ରାଜା। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଶିର କରି ଉତ୍ତର ମୁଖେ ଦଣ୍ଡ ଧାରି। ଗଙ୍ଗା ଦକ୍ଷିଣ କୂଳେ ଶୋଇ କାରୁଣ୍ୟ ଜଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ। ଅଶେଷ ଋଷି ଗଣ ମଧ୍ୟେ ଅନବିନେଶୀ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ। ଆକାଶେ ଦେଖି ଦେବଗଣ ଆନନ୍ଦେ ପୁଷ୍ପ ବରଷଣ। ସାଧୁ ଶବଦେ ସ୍ତୁତି କଲେ ଦୁଦୁମ୍ବି ନାବ ବେଦ୍ୟ ମେଳେ। ସେ ମୁନି ଗଣେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଥିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ। ଗଗନେ ଶୁଣି ସାଧୁବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ସର୍ବ ବିପ୍ରମଣି। ସାଧୁ ଶବଦେ ଉଚ୍ଚ ସୁରେ ଦିଗ ପୂରିଲା ଗଙ୍ଗା ତୀରେ। ପ୍ରଜାଏ ଅଶ୍ରୁ ଗତ ମୁଖେ କହନ୍ତି ଏକ କୁଆରକେ। ଏ ସାଧୁ ରାଜା ବିଚକ୍ଷଣ ଏ କାଳେ ଲଭିବ ମରଣ। ଦେଖ ଏହାର ଭାଗ୍ୟ ବଳ ମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ତକାଳ। ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ସେ ଭଣି ମୁନି ସମତେ ସାଧୁବାଣୀ। ମୁନି କହନ୍ତି ନୃପ୍ରବର କୃଷ୍ଣ ବିଷୟେ ଚିତ ତୋର। କୃଷ୍ଣ ବିଷୟେ ଚିତ ତୋର ମୁନି କହନ୍ତି ନୃପ୍ରବର। ପ୍ରବେଶିବା ନୁହେଁ ବିଚିତ୍ର ଯେଣୁ ତୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଯାର ଆସନେ ସର୍ବ ରାଜା ଶିରେ ନମନ୍ତି କରି ପୂଜା। ସକଳ ଛାଡ଼ି ହରି ଭାବେ ପଶିଲା ଜନ ରସ ଭାବେ। ଆମ୍ଭେ ସକଳ ଏହି ସ୍ଥାନେ ବଞ୍ଚିବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାନେ। ଏ ନରପତି ଯେତେ ଦିନେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବ କୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାନେ। ସୁଖେ ଲଭିବ ହରି ଲୋକ ଯେ ସ୍ଥାନ ବିମୋହ ବିଶ୍ୱକ। ଏ ଭାଗବତ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ନିଶ୍ଚେ ଲଭିବ ପରମ ଧାମ।
हेमन्ते प्रजा मुख शुणी मुनि समते साधुवाणी राजा मणिला सत्य प्राये चिते न रहिला संशये कृष्ण चरण सेवा कले अशेष प्राणी मही तले पूर्वे लभिले हरि भाव जे ब्रह्मा विष्णु को दुर्लभ देख मोहर भाग्य वसु सर्वे मिलिले सर्वे देशु प्राणी जेमते देहते स्वर्गे विबुधंक संगते बसी कहती नाना धर्म जे वर्णे जेवा निज कर्म जे फल इह परलोके प्राणी लभन्ति दुखे सुखे हेमंत अनुग्रह चिते सर्व मिलिले आसी मते एहांकु पचारिबि मोहि मरण अंत जळे थाई हेवे कि कृत्य अछि मोते कह सकल सुध चिते ए घोर संसार सागरे मरणु किबा करितरे हेमन्ते चिंती राज ऋषि सुख मिलिले बेगे आसी मही भ्रमई इच्छा सुखे कृष्णर नाम गाई मुखे लक्ष्य न पारी जार अंग क्षण क्षण के नाना रंग निरते निज लोभे तोष स्वभावे अवधूत वेश निर्गुण ज्योति शुभ्र ब्रह्म कामिनी बालक बेढीण षोडश वस्त्र सुंदर रूपे कि देवा पटांतर निबिड़ निभुज साजे सुंदर कपाळे विराजे अरुणाभंज चक्षु वर्णे सुग्रीव कुंभे सुशोभन सुंदर नभ गुण साजे तुंग वक्ष स्थल विराजे त्रिवळी कुक्षी मनोहर आवृत नाभि सुगभीर त्रिवर्ण केश दिगंबर विभूति लेपन शरीर प्रलंब बाहु जानु जाए दिशे अम्बर वर प्राय शरीर सुचारु कुसुम रूपे तुलित नुहे काम किय वा देवा पटांतर कामिनी कुल मनोहर हेमंत रूप तार देखी मुनि आसन उपेक्षी जानती ताहार लक्षण परम जोगी कृष्ण पुण बेष्टित ऋषि गण मध्य सकल परम आनंदे सुख आगम शुणी राजा तत्क्षणे आणी अर्घ्य पूजा विनय भावे दंडधारी चरणे नमस्कार करी स्त्री बालक जेते थिले ता देखी भये बाहुडिले राजा पूजिला मन तोषे सकल बसिले राजा पासे शासंक जेने तार मेळे विराजे गगन मंडळे प्रसन्न चिन्हे निभर आकुल दिशणा जहार से मुनि पादे नमस्कार कर जोड़िला बेनी कर नम्रता वाक्य सुधाधार मुनि को चाही प्रभर उछईबेनी कर जोड़ी चरणे पुनः पुनः पड़ी राजवाच आज मोर जन्म धन्य क्षत्रिय से विद्यमान तुम्बे निर्मल ब्रह्म ऋषि अतिथि रूपे अच्छ बसी देखी मो आत्मा कृत्य कृत्य देह को कली तीर्थभृत तुमर चरणे विश्वास पवित्र कली गृहवास जार दर्शन मात्रे दुरित न रहिर ग्राते स्पर्श पाद जले जही सकल तीर्थ फल तही आज जीवन मोर धन्य देखिली तुम्बर बदन जेते दुरित देथिला तुम्ब दर्शने दूर गला विष्णुर माया मोह घरे जेमन्ते नासन्ति असुर आजी जानिली मोते हरि पांडव वंशे प्रीति करी पितृस्वये स्नेह बंधे केनिले बंधु पण हृदे बांधव प्राय ब्रह्म राशि जेने पांडव पुरे आसी तेणु तुमर दर्शन बेले जे प्रभु भगवान व्यक्त गति जे तुमर केता करी गोचर मरण जार साधु संगे
सेतरे भवतरंगे जोगींक मध्ये तुम्बे गुरु जेन्हे अचल महिमेरु कह जीवन जीवा काले किवा साधिबी मही तले किवा शुणिबी कर्णपते स्मरण कि करिबी चिते किवा वचन उच्चारण भजिबी कार चरण तुम्बे हे प्राणींकर घरे दंडहीन विश्रामी स्थिरे गोदोह मात्र तुम्ब गति एणु मोहर मने भ्रांति श्री श्रुतोवाच सुत कहती तोष मने शुण सकल मुनिजने हेमंत परीक्षित वाणी आनंदे मने सुख शुणी हरसे मुद्रित लोचन चित्ते स्थित हि भगवान से हरि चरण कमले सुजने चिंत ध्यान बळे प्रथम स्कंदे भागवत कहई दास जगन्नाथ कहई दास जगन्नाथ प्रथम स्कंदे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमांसं संहितायां वैशाख्यां प्रथम स्कंदे शुकगमने नाम 19 अध्याय समाप्तः।